बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने 58 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 59 और उनसे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 59 को मिलाकर। और इस भाग का पहला प्रश्न, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जिसमें मूलधन 7,500 रुपए, समय 2 वर्ष व दर 6% दिया हुआ है। तो चलिए मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमको जो दिया है मूलधन, समय और दर से हम साधारण ब्याज की पहले गणना कर लेते हैं। और साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको मालूम है बच्चों। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और पूरे का बट्टे हो जाता है 100। मूलधन प्रश्न में दिया है 7,500 रुपए, दर दिया हुआ है बच्चों 6% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, सबका बटे 100। अब यहाँ पर 0 0 कट गया बच्चों, यहाँ पर इस तरह से काट दीजिए। अब बच गया 75 गुणित 6 गुणित 2, 6 दूनी 12 गुणा 75 से कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 900 रुपए। अतः हमको याद करना इस प्रश्न में मिश्र धन, अतः मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना दिया है बच्चों 900 रुपए, जो हमने 7,500 रुपये, यहाँ पर त्रुटि होगी बच्चों, 7,500 रुपये दिया हुआ है और ब्याज हमने ज्ञात किया है 900 रुपये। 7,500 और 900 के जोड़ देते हैं बच्चों, तो अब हमको प्राप्त होगा 8,400 रुपये। कितने रुपए 8,400 रुपये, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 4,000 रुपये, समय 2 वर्ष है और दर 5% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, सबका बटे 100, ये होता है बच्चों। तो इस सूत्र से अगर हम निकालेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हम ज्ञात नहीं कर सकेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना है CI माइनस ए, या चक्रवृद्धि याद करें A माइनस पी होता है बच्चों। A माइनस पी, जो मिश्र धन हम ज्ञात करेंगे उसमें P को घटाना पड़ेगा। तो इससे सबसे बेहतर फार्मूला हम लगाएंगे, वो बेहतर फार्मूला चलिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट फार्मूला। सबसे पहले हम A ज्ञात कर लेंगे। A का फार्मूला है E बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरी के घात N। इस फार्मूले से आप चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे A माइनस पी फार्मूले से। P दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 4,000 रुपये, R प्रश्न में दिया हुआ है 5% पूरे का बटे 100 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 4,000 1 धन 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 1 बटे 20 हो जाएगा पूरे का घात 2। 4,000 20 से कम 20 और ये कितना होता है बच्चों 21 बटे 20 होता है पूरे का घात 2। अब यहाँ पर 4,000 दिया हुआ है, 21 बटे 20 का हम 2 बार गुणा कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, ऊपर में बच गया 40 गुणित 21 बटे 2 गुणित 2, इस तरह से बच गया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 का हम 40 10 बार में कट गया। अब बचा 10 गुणित 21 गुणित 21 हम 4 से 41 होता है बच्चों, अर्थात 4,410 हो जाएगा गुणा करने से। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है A माइनस पी, अर्थात मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन अभी आपने ज्ञात किया है 4,410 रुपये, ऋण मूलधन प्रश्न में पहले से दिया हुआ है 4,000 रुपये। तो 4,410 में 4,000 घटा दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 410 रुपये। कितना रुपये मिल जाएगा 410 रुपये, जो इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर वह धन अर्थात हमको P याद करना है बच्चों, मूलधन ज्ञात करना है, दर आपको दिया हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। कितना वर्ष दिया बच्चों 3 वर्ष दिया हुआ है, और वहीं पर प्राप्त होता है मिश्र धन मूलधन के साथ 13,310 रुपये दिया हुआ है। चूंकि सूत्र होता है A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे का घात T, ये फार्मूला होता है मिश्र धन का। इस सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए मान रख देते हैं, A दिया हुआ है 13,310 बराबर P दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है बच्चों
आर दिया हुआ है प्रश्न में 10% बटे 100 और पूरे घात समय 3 वर्ष दिया हुआ है। 10 दाम 100 इस तरह से हम काट देंगे उसको। 13,310 बराबर पी। अब यहाँ देखिए बच्चों 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 पूरे का घात हो जाएगा 3, अर्थात हम इसको इस तरह से लिखेंगे P गुणित 11 बटे 10 को हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि घात यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो इस तरह से लिख देंगे। और उसको गुणा करने से हमको प्राप्त होगा 13,310 बराबर P। 11 को 3 बार गुणा करने से 11 11 1331 प्राप्त होता है बटे 10 दाम 100 दाम 1000 नीचे में प्राप्त हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, इसलिए P बराबर हो जाएगा 13,310 गुणित ये संख्या पलट जाएगी, 1000 ऊपर चला जाएगा और 1331 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम उसको पक्षांतर करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम 1331 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा बच्चों। P बराबर हो जाएगा 10 गुणित 1000। अब 1000 का गुणा 10 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10,000 रुपये, अर्थात वह धन 10,000 रुपये होगा और वो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 3,200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, और साधारण ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटे 100। प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है 3,200 रुपये, दर 12% दिया है बच्चों और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, पूरे का बटे 100 हो जाएगा। शून्य इस प्रकार से कट जाएगा, बच गया हमारा 32 गुणित 12 गुणित 2। अब ये तीनों का गुणा कर देते हैं, 32 12 और 2 का हमको प्राप्त होगा 768 रुपये। कितने रुपये प्राप्त हो जाएगा बच्चों 768 रुपये। चूंकि A बराबर P, इस सूत्र को आप जानते हैं मिश्रधन का, 1 धन R बटे 100 पूरे घात T होता है। P कितना दिया बच्चों 3,200 रुपये, R दिया हुआ है 12%, 12 बटे 100, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 3,200 1 धन 4 से कट जाएगा, 4 दिया 12, 4 25 100, 3 बटे 25 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पूरे का घात 2। अब यहाँ पर 100 बटा तोड़ देते हैं, इसको हल कर देते हैं। 1 धन 3 बटे 25 को हल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3200 गुणित 25 से कम 25 3 28, 28 बटे 25, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि घात दिया हुआ है, समय में 2 वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ पर कट रहा है तो काट दीजिए बच्चों, अन्यथा तीनों का गुणा करके इसको हल कर लेंगे। चलिए इसको काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 2 बच गया, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ऊपर में बच रहा है बच्चों 128, 28, 28 और पूरे का बटे बचेगा 25। अब हम क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देते हैं बच्चों, 128, 28, 28 का और 25 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। गुणा करने से हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1,03,52 प्राप्त होगा। इसको हम 25 से भाग कर देंगे, 25 से भाग करने से हमको प्राप्त होगा 4,014,4014.08 रुपीज़। इतना रुपए हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 25 से डिवाइड करने पर। इसलिए CI, अब CI कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, A माइनस P फार्मूले से। A हमने ज्ञात किया है 4,014 रुपये, राउंड फिगर ले लेते हैं। ऋण P हमने ज्ञात, P हमको प्रश्न में दिया था बच्चों 3,200 रुपये। अब 4,014 में 3,200 घटा देते हैं, 4,014 में 3,200 घटाइए बच्चों, कितना बचता है 814 रुपये। कितना बच जा रहा है 814 रुपये। अब ये हो गया CI बच्चों। अब प्रश्न में दिया हुआ है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अतः साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये प्रश्न में पूछा है बच्चों आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकाला है 814 रुपये, तो चलिए 814 रुपये लिख लेते हैं। ऋण साधारण ब्याज हमने निकाला था 768 रुपये, तो निकाला था बच्चों 768 रुपये, दोनों को घटा देते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगा 46 रुपये 46 रुपीज़। ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।